यानी कुव्वत अरादी नाल और मजबूत यानी एक मजबूत तलक नाल असीं अपनी चीज़ को आगा बढ़ासां और अपने हस्ते एक ऐसा रास्ता अख्तियार करसां अपने हस्ते एक ऐसी जिंदगी विच एक ऐसी सिमत अपने मकसद जिंदगी विच मकसद जिहड़ा असां दा असां को पैदा कीते गया यानी असीं दुनिया और दुनियावी दोनों चीज़ां को जिहड़ी कामयाबी दे राज न जिहड़ा अल्लाह दी तरफों असां को कुरान दी सूरत विच एक सीधे रस्ते दी तलकीन कीती गई है यानी असां उन्हां चीज़ां को भी सामने रखना और दुनियावी जिंदगी विच भी जिहड़ियां चीज़ां असीं रोज़मर्रा माशरे दे अंदर असीं दिखते हैं सुनते हैं जिहड़ियां असां दा फर्ज न ठीक है असीं उन्हां को कहन के अगे नाल टुरसां तई आई असां को दीन और दुनिया दोनों विच यानी कामयाबी मिल सकती है। यानी असीं अपने नस्बुल ऐन को इंतहाई पुख्ता रखसां और अपने रवैये और मजाज जिहड़ा है उसके नस्बुल ऐन के तकाज़ियां के मुताबिक असीं अपना डालसां और मुसलसल जदोजहद जिहड़ी आ वो एक कामयाबी का ना और आगे बढ़ने के जज्बे को असीं बरकरार किस तरह रखसां यानी इन्हां सारियां चीज़ां वास्ते असां को पुरसकून रहना पुर उम्मीद रहना और अपने रवैये को मस्बत अंदाज विच उसका गौर फिक्र करने विच ही कामयाबी असां को मिल सकती है। इंसान जड़ा वो अल्लाह ताला दी बनाई हुई मखलूकात विच सब तो अफजल तरीन आ लेकिन ये जाहिर है तमाम इंसान जड़े हैं वो एक जैसे महसूस होने लेकिन सब दे जिस्म एजा अल्लाह ताला सोने एक अलग बनाए देन लेकिन हर इंसान दा मिजाज जड़ा वो दूसरे तो जुदा हर शख्स अपने अंदर जिहड़ी चीज़ का तजर्बात और मुशाहिदात की वजह तक यानी वो अपने तसवर करगा वो अपनियां अखियां तो यानी और अपने जिस्म तो अपनी जुबान तो अपने हाथ तो दूसरों को फायदा पहुंचा सकता यानी एक फर्द जिहड़ा महसूस करदा उसको ता वो हकीकत जिहड़ी आ वो अगर दिखिया जुला ता बिल्कुल इन्हां मसाइल और परेशानियां तो दो चार होंदा और वो अपनी मसाइल और परेशानियां में उलझ गया उसको अपनी एक अमाजगा बढ़ा छुड़दा और उस अमाजगा विच तो निकलने की कोशिश नहीं करता तो फिर वो अपने दिमाग को कोसता रहता फिर उन्हां ही परेशानियां में उलझना विच वो यानी भटकता रहता फिर उसकी जिस्मानी सेहत भी दा भी असर होंदा उसकी शख्सियत विच भी जिहड़ा निखार होंदा वो भी खत्म हो जुलदा और जिहड़ी सब तो बड़ी कीमती चीज़ है इस वक्त असां कोल अल्लाह ताला सोना असां को अपनी एक सेहत दी दिया जिसका असां हर हाल में अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए यानी इतनी बड़ी नियामत अल्लाह पाक असां को एक सेहत दी दिया जिस्म के एज़ा पूरे दिते दे नकलो शऊर दिता दा दिमाग अकलो शऊर यानी इन्हां सारियां चीज़ां को असीं अगर दिखां तो इन्हां को बरोए कार इस्तेमाल करते होने असीं अपनी जिंदगी का एक मकसद जिहड़ा वो अगर असीं मुतयन करते हैं फिर अल्लाह ताला दे यानी एहकाम को असीं जा बजा असीं पूरे कर रहे हैं तो यकीन करो कि ऐसा नहीं जो असीं अपने रवैया विच मस्बत चीज़ पैदा करसां और अपने अंदर आजजी और इनकसारी पैदा करसां असीं अफू दरगुजर दा मामला पैदा करसां असीं दूसरों को माफ़ करने दे असीं अंदर जज्बा पैदा हो सी तो यकीन करो कि कामयाबी एक ऐसी चीज़ आ कि वो कदे भी तुसां कोलों दूर नहीं हो सकती तुसीं अपने रास्ते दा जदों तयन बिल्कुल एक सीधा कर सो एक जिंदगी का मकसद चुन सो ता उन्हां वास्ते असीं अपनी अना को भी दूर रखसां और असीं दूसरे दी रिस्पेक्ट भी करसां और एक कामयाब फर्द है जड़ा उसको असीं सीखने की सलाहियत भी असीं उसको रखसां ऐसा नहीं कि असीं खुद एक परफेक्ट 100% असां दे लेकिन अल्लाह ताला सुन यानी एक परफेक्ट इंसान जिहड़ा है ना वो किसी को भी नहीं बनाया हर इंसान के अंदर खूबियां दे नाल खामियां उसके अंदर जरूर पाए जुलदियां लेकिन उन्हां खूबियां दे नाल नाल असीं अपनी खामियों को किस तरह दूर करसां उस वास्ते असदी सोच मुस्बत होनी चाहिए असदे दिल के अंदर बोगस हसद अना ऐसियां चीज़ों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक फर्द जिहड़ा है वो महसूस करता कि उसको यानी जिंदगी को अपनी हकीकत समझ के बेजुलदा और हर एक एहसास भी यानी दुनिया तो जुदा और हकीकत भी अलग है लेकिन आख्या जुलदा कि दुनिया के अंदर जिहड़े मसाइल और परेशानियां दी अमाजगा है वो हर इंसान वास्ते पैदा की गई है
लेकिन ये इंसान तक है कि वो अपने आप को इन परेशानियां और दुखा और मुसीबतों के आलम में वो खुद को किस तरह अलग कर सकता है, ये उसकी अपनी सोच का मुनसर है कि वो अपने से केड़ा रास्ता ऐसा चुन सकता है, कैसी सोचो फिक्र कर सकता है कि वो अपने परेशानियां अपने दुख दर्द मुसीबत जिहड़ी आ वो उस विचों किस तरह निकल सी और अपनी जिंदगी के अंदर एक निखार किस तरह पैदा कर सी। बाज़ लोगों के जहन में ये होंदा कि दुनिया जिहड़ा है वो सिर्फ दुनिया दी ही जिंदगी है, लेकिन उन्होंने को अपने आखिरत की परवाह नहीं होती और अपने ऐसे वो अपने आस्ते रास्ते मुतयन कर छोड़ते हैं और ऐसे यानी वो दूसरों को कोई फोकियत नहीं देते। वो समझते हैं कि असी जो भी हैं वो खुद ही हाँ, यानी असी 100% 100% असी ठीक हो जो कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की दिल आजारी हो रही है, किसी तुसां दे हाथ तो जबान तो तुसां दे जिस्म तो अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो तुसां को ये जरूर गौर फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दे ऐसे किहड़े है काम हैं जिन्हां को असां यानी दूर करगा असीं अपनी जिंदगी को जिहड़ी है एक अयाशी विच गुजार रहे हैं और असां को एक दूसरे दी बिल्कुल परवाह नहीं और असीं किस तरह दूसरे दा हक खा रहे हैं, किस तरह अपने मुफाद वास्ते दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके नाल नाल यानी दुनिया के इंतहाई कामयाब लोग जिहड़े उन्हां दा यानी कि जुड़ने वाली जिहड़ी तहकीक है उस तो ये गल सानू सामने वाज़ह नजर आई है कि लोग इस दुनिया के मसाइल और रास्तियां की रुकावट के हवाले नाल यानी बिल्कुल एक अलग थलग यकीन और ख्याल के मालिक होने वो लोग ये समझते हैं कि नाकामी दरअसल यानी जिहड़ी मसलसल तसलसल जिहड़ा तुसां दा वो बरकरार ना रखने की वजह तो तुसां नाल यानी एक चिपक जुलदी है। फिर तुसीं उस नाकामी को कहन के कोसों रोंदे हो, फिर उसका हल कढ़ने वास्ते तुसी अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद नहीं होती कि तुसी उस चीज तो यानी बाहर आ चलो। इस वास्ते यानी है जे लोग जो जिंदगी का एक वाज़ेह मकसद मुंतहिब करने वास्ते यानी इस्तकामत और मुस्तकिल मिजाजी दे नाल नाल यानी सख्त मेहनत शुरू कर देने और कामयाब लोग यानी ये जान दें कि दुनिया में कोई चीज भी जिहड़ी वो मुफ्त नहीं मिलती कदे भी, हता कि भीख अगर मंगते हो तुसी तो उस वास्ते भी तुसां को अपनी इज्जत नफ्स मुजरू करनी पेसी। फिर एक कामयाबी भी मुफ्त कदे भी नहीं मिलती, यानी उस वास्ते भी उसको तुसां को इंतहाई मेहनत जदोजहद करनी पैसी और इसकी कीमत यानी एक कामयाबी दी अदा करनी पैसी। इस कीमत का यानी पहला हिस्सा जिहड़ा असा वो तुसां दा जुनून है जिहड़ा तुसां को यानी ये चैन नहीं कहना देंदा कि कामयाबी दी कीमत यानी असीं कामयाबी तक किस तरह पहुंचा। पहला तुसदे अंदर जिहड़ी चीज है तुसदे अंदर जज्बा होना चाहिए कि तुसीं कामयाबी को किस तरह हासिल कर सको। फिर अगर पहला हिस्सा तुसां दे अंदर जुनून जज्बा पाया जुलदा, फिर इसके नाल नाल तुसां को यानी दूसरी चीज ये है कि तुसदे अंदर सख्त मेहनत होसी, यानी तुसीं इस्तकामत दे नाल मंजिल को पाने वास्ते हर वक्त ऐसी कोशिश करसो कि मैं ऐसी किहड़ी चीज मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा। फिर इसके नाल नाल मुख्तलिफ माहरीन सोन भी ये चीज़ अखज़ की है, उन्होंने भी ये जानिया कि बाज़ लोग ऐसे होने जहनी तौर पर बड़े बासलाहियत होने और खुदा सोन उन्होंने अंदर यानी उन्होंने खामियां दे नाल नाल ज़्यादा यानी खूबियां तो भी नवाजिया दा होंदा, लेकिन वो मेहनत आदि भी होंदे और बाज़ ऐसे होंदे कि उनके अंदर कुदरती अल्लाह ताला सोने एक ऐसी सलाहियत रखी दी होंदी है कि वो अपने आस्ते रास्ता भी मुतयन कर छोड़ते हैं और कामयाबी वालियां चीज़ां दी तरफ वो ज्यादा यानी तवज्जो करते हैं और
किसी भी चीज़ को अगर वो दिखते हैं तो उसका यानी गौर फिक्र करते हैं, ठीक है। फिर यानी मेहनती आख्या जुलता ना कि मेहनती दे सामने जड़ा पहाड़ आ वो कंकर आ और सुस्त और कायल बंदे दे सामने जड़ा कंकर आदा वो बहुत बड़ा पहाड़ बन के सामने आंदा। अगर तुसी मेहनती हो फिर तुसी एक पहाड़ तुसते रस्ते विच भी है ना, तुसी उसको भी अपने गौर फिक्र नाल, अपनी मेहनत नाल, अपने जज्बे नाल, अपनी नेक नीयत नाल अपने रस्ते विचों हटा सकते हो। लेकिन अगर तुसी सुस्त हो, कायल हो, अज दा काम कल ता छोड़ देंदे हो कि कल हो जुलसी, कल दा काम परसों, अज दा काम कल आ परसों आ, यानी सुस्ती कायली आ, फिर एक तां तुसां दी उसदी वजह तो सेहत भी खराब हो सकती है और तुसां दी एक शख्सियत जिहड़ी है वो भी मुतासर हो सकती है। जदों तुसी अपने काम नाल मोहब्बत ना रखसो, अपने काम नाल तुसी मेहनत ना करसो, तुसी अंदर जज्बा ना होसी, खुद एतमादी ना होसी, मुस्तकिल मिजाजी ना होसी, तुसने अंदर ये चीज सोचो फिक्र यानी तुसी अपने वास्ते तुसी अंदर ये जज्बा सलाहियत ही ना होसी कि तुसी अपने वास्ते कोई कम जड़ा ओ मतयन करो, कोई ऐसी सिमत का इंतखाब करो, अपनी जिंदगी का एक मकसद चुनो। तो जदों तुसी इन चीज़ों को अपने बरोकार ना लासो तो फिर तुसी सुस्त कायल होगा, यानी तुसके सामने जिहड़ी चीज़ आ ओ जिहड़ी पहाड़ आ जिहड़ा तुसके रस्ते विच आ, यानी वो भी पहाड़ भी बहुत सारे पहाड़ फिर तुसां को उस पहाड़ां नाल कई पहाड़ नजर आ सन अगर सुस्ती कायली इन चीज़ों को अपने वक्त ना कर सो। लेकिन अगर तुसी मेहनत कर रहे हो, तुसके अंदर जज्बा, तुसके अंदर खुद एतमादी आ, मुस्तकिल मिजाजी आ, फिर तुसी बहुत बड़े पहाड़ भी जिहड़े हैं उन्हां को तुसी कंकरां में तब्दील कर सो और कंकर जिहड़े हो सन तुसां दे रास्ते विचों तुसां दी कदमां दी जिहड़ी डोल हो सी उस नाल भी इधर उधर हो सकदे हैं। इसी वास्ते आख्या जुलदा ना कि ज्यादा बुलंदी वास्ते चढ़ने वास्ते यानी बुनियादा को मजबूत करना पैंदा और बुनियादा जड़ियां नो मेहनत और मुस्तकिल मजाजी नाल मजबूत होनियां। यानी आज तक दुनिया का कोई भी अदारा या फर्द यानी कलील मुद्दती इर्तकाज तो कामयाब नहीं होया, यानी इस्तकामत ही करामत पैदा कर दिया और अल्लाह ताला सोने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया। और इंसान अगर हिम्मत करगा किसी काम दी यानी वो उठान लेवा ता जरूर उपाय तकमील तक पहुंचता। इंसान नाकाम होता ही तइयां जदों वो अपने आप को यानी एक नाकाम समझ के अंदर और मेहनती लोगों वास्ते यानी मुश्किलात जिहड़ियां हैं वो आसान हो गए जुलदियां। और अजकल दे जिहड़े नौजवान वो एक दो बार दी नाकामी तो बाद भी यानी हिम्मत हार जुलदे हैं। हालांकि अगर देखिया जुला दा ला तादाद जिहड़ियां नाकामियां हैं उन्हां तो बाद यानी मुस्तकिल मजाजी नाल मेहनत करने आलियां को अल्लाह ताला सब्र दा फल भी देंदा और उन्हां को जिहड़ी कामयाबी है उन्हां दी वो उन्हां दे कदम भी चूमदी है। जिंदगी को तुसी दरिया की तरह गुजारो, यानी हर रुकावट को दूर जड़ा हर रुकावट को दूर करदे होया मुख्तलिफ पहाड़ां तो मुख्तलिफ दरख्तां तो मुख्तलिफ यानी बड़ियां मुश्किल जगह तो यानी वो अपना रास्ता जड़ा वो ढूंढदा अपनी सिमत उधर ही कर छोड़दा जिथा उसको यानी दरिया को रास्ता मिलदा। अगर कोई रुकावट आ अगर उस पे पानियां दा बहुत ज्यादा लेकिन उसको आस पास जिस जगह भी यानी थोड़ी जी जगह भी मिलती है तो अपना घेराव करके यानी उसना ये करना कि उसने गुजरना उसने यानी ठहरना नहीं मुसलसल उस जिंदगी जिहड़ी है गुजरने का ना उसके अंदर तुसा पिछा कितने पहाड़ छोड़े पिछा कितनी झाड़ियां छोड़ियां तुसी उन्हां खारदार कन्या में जो किस तरह निकले हो फिर तुसी उन्हां पहाड़ों तो किस तरह छलांगा लगागा यानी दरिया पार किया या दरिया पे बेग यानी इन्हां सारियां चीज़ों को तुसा अपने जहन च रखना कि जिंदगी के अंदर जिहड़ियां चीज़ां नो मुश्किलातां रुकावटां दुख तकलीफां ये जरूर आनियां। जिंदगी इसी
चीज़ का ना, लेकिन असा अपनी सोच समझ नाल अपने यानी एक फिक्र नाल इन्हां चीज़ों को अपने पल्ले किस तरह बांधना, के करना के नहीं करना, उस वास्ते तुसां दे मस्बत रवैये, तुसां दे अंदर मुस्तकिल मिजाजी खुद एतमादी जदों ना हो सी तां तुसीं फिर ऐसा कर सो कि अपनी जिंदगी को दरिया की तरह बहा दा छोड़ सो। लेकिन तुसा को एक दिन इस चीज़ का जरूर ख्याल भी आसी कि असा अपनी इतनी जिंदगी विच इतनी बड़ी लंबी जिंदगी है, चाहे वो छोटी है या जिस तरह की भी, लेकिन उसके अंदर असा की चीज़ ऐसी की है, यानी असी दुनिया तो पैदा तो होए हैं लेकिन असा इस दुनिया तो के पाया और के खोया, यानी असी अपनी आखिरत विच की चीज़ अपने पल्ले बांध के असी कहन के जा रहे हैं। फिर इसी तरह जो दरिया मुख्तलिफ चट्टाना नालों गुजरता यानी पत्थर नाल टकराव करता होया अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहंदा, लेकिन दरिया जिहड़ा है वो अपना रास्ता खुद अपने वास्ते यानी बनांदा, यानी इंसान की जिंदगी विच भी ऐसा ही है कि वो अपने वास्ते रास्ता जिहड़ा खुद बढ़ासी, यानी मसाइल भी उस मुख्तलिफ चट्टाना नालों टकरासी भी, लेकिन अपने नस्बो लेन की तरफ तुसां अगर बढ़ना तो फिर इन सारिया चीज़ों को तुसां सुन यानी साइड करके अगा निकलना और अगा निकलने की कोशिश करनी है। यानी दरिया का जिहड़ा बहाव है वो एक यानी मुख्तलिफ होंदा, कदे वो तेज होंदा कदे वो आस्ता होंदा, लेकिन वो मुख्तलिफ चट्टाना नाल टकरागा वो अपने वास्ते रास्ता अख्तियार करता जुलदा, अपने वास्ते रास्ता वो उसको अगा निकल लेंदी होंदी है कि मैं ठहरना नहीं, यानी मैं 24 घंटे जोड़ा है वो यानी चलना ही है। फिर उसकी रफ्तार का अगर असी देखा तो इसी तरह जिंदगी की रफ्तार भी ऐसी है कि उसके अंदर कदे उतार चढ़ाव आता, कदे उसका बहाव आस्ता होता, कदे तेज हो जुलता। इसी तरह इंसान की जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही होता कि इंसान कदे उसकी नाकामी ज्यादा हो जुलती है, कदे उसको ऐसा चांस भी मिलता कि वो आगा बढ़ने की अगर कोशिश करा अपने हकीकी जज्बे नाल अपने आप को पुरसकून रखते हुए एक पुर उम्मीद रखते हुए तो वो आगा भी निकल सकता। लेकिन इन सारिया चीज़ों को सामने रखते हुए यानी वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवां वो किस तरह हो रहा, अपनी रफ्तार की परवाह भी वो यानी नहीं करन लगा, और कि अगर वो अपने आप को अपने रफ्तार की हद अगर वो मुकर्रर कर सी तो फिर वो बार बार पिछा मुड़ के भी दिख सी, लेकिन उस कोशिश इंसान सोने करनी है कि उस अगा अपनी सिमत को देखना, अगा अपनी जिंदगी के मकसद को देख का उन्होंने रुकावटों को उन्होंने परेशानियों को उन्होंने चट्टानों को पीछे छोड़ते होने कि वो आगा निकल सी। बाज़ दफ़ा ऐसियां चट्टाना आसन, ऐसियां परेशानियां आसन, ऐसियां चीज़ां भी तुसदे रस्ते विच आसन जिन्हां तो तुसां को नुकसान भी पहुंची, कुछ ऐसियां होसन जिन्हां तो तुसां को फायदा भी पहुंची। लेकिन नुकसान दे नाल नाल तुसां दा फायदा भी है, फिर फायदे दे नाल नाल नुकसान भी है। यानी जदों तुसां को नुकसान हो सी तां तुसां को अपने हकीकी जिहड़ा तुसां दा रास्ता है उसको उसदा तुसीं गौर फिक्र कर सो कि मैं किस मकसद वास्ते किस यानी बड़ा जड़ा मकसद आ सब एक अहम मकसद जिस वास्ते मैं अगा बढ़ रही हूँ वो गया मैं उस तक किस तरह पहुंचना, ठीक है ना। यानी नाकामियां तो सबको इस चीज़ का एहसास दिलासन कि इंसान कमजोर नहीं, अगर वो चाहवा तो वो कुछ भी कर सकता, लेकिन उसके पीछे उसकी हकीकी मेहनत होनी चाहिए, उसकी लगन होनी चाहिए, उसका जज्बा होना चाहिए। आज रंग है रीमा, रंग है आज रंग है। अगर तुसी अपने रफ्तार की गल कर सो ता यानी गल अगर करा तो रफ्तार दी नहीं, लेकिन सिर्फ ये जी मुस्तकिल मजाजी और मेहनती है, यानी चलते चलते खरगोश की तरह तुसा सोना नहीं, वरना कोई भी कछुआ तुसा तो आगा निकल जुलसी। और ये एक अटल हकीकत है कि मकसद जितना भी बड़ा होंदा यानी कुर्बानियां उतनियां ही ज्यादा देनियां पैनियां, मेहनत इतनी ही ज्यादा करनी पड़ती है। दुनिया को सुकून और अमन की दौलत देने वाले लोग जोड़े खुद दर्द और गम के सहरावे बैठे रहने, और बड़े बड़े लोग जिहड़े होंदे ना ता वो यानी रातां को जागना और यानी वो मेहनत करते हैं
दूसरे को सुकून दी नींद सलाने वास्ते वो लोग मेहनत करते हैं और उनकी जी मेहनत रंग लाती है। और अगर दिखे जुला एक आम लोगों को तो उस वक्त नींद यानी मजे वो ले रहे होने, लेकिन इसके पिछे जड़े हैं बहुत ज्यादा जड़े लोग हैं उन्हों की मेहनत कर फरमा होने। तुसां दी पुरसकून नींद के पिछे यानी तुसां दा एक बहुत बड़ा अपना हाथ है जिसकी वजह तो तुसीं अपनी जिंदगी को इंतहाई खुशगवार बढ़ा सकते हो।